Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I'm Dheeraj Rajpreet and I warmly welcome you all to today's session. Today is a special session and it is related to Bharat Ratna. We'll talk about when was Bharat Ratna instituted, what is Bharat Ratna, what is given in this award, and various other facts related to this award. So let's get started. Let's take an introduction. So Bharat Ratna and Padma Vibhushan were instituted in the year 1954. So after independence 1954 में हमने भारत रत्न और पद्म विभूषण अवार्ड देना स्टार्ट किया. सिविलियन अवार्ड, दीज आर टू सिविलियन अवार्ड्स. नाउ सिविलियन अवार्ड्स वो हैं जो हम सिटीजन्स को देते हैं. इसके अलावा इसके ऑपोजिट में मिलिट्री अवार्ड्स भी होते हैं, जैसे कि परमवीर चक्र, महावीर चक्र एंड वीर चक्र. ये हमारे मिलिट्री अवार्ड्स हैं. वैसे ही सिविलियन अवार्ड्स नॉर्मल सिटीजन्स को दिए जाते हैं फॉर देयर सर्विस और आउटस्टैंडिंग वर्क इन सम ऑफ द फील्ड. एंड ये गवर्नमेंट देती है. गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था 1954 में. देखिए जो पद्म विभूषण है इसे शुरुआत में 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया था. पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग. लेटर ऑन एक साल बाद ही 1954 में इंस्टीट्यूट किया था. 1955 में प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 8 जनवरी 1955 में इसका क्लासिफिकेशन, इसका नॉमेनक्लेचर हमने चेंज कर दिया है ना, पद्म विभूषण का. इसको ये जो 3 नाम थे, पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इसे हम बोलने लग गए पद्म विभूषण सबसे टॉप पे, फिर सेकंड पद्म भूषण उससे नीचे, और फिर पद्म श्री. तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, इनको रेस्पेक्टिवली हम क्या बोलने लगे? पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री. नाउ लेट्स टॉक अबाउट भारत रत्न. सो भारत रत्न इज दिस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ इंडिया, ऑफ आवर कंट्री. हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि किसी भी सिविलियन को, सिटीजन को इससे ऊपर का अवार्ड नहीं मिल सकता. जैसे इसके ऑपोजिट में अगर हम मिलिट्री को देखें, मिलिट्री अवार्ड्स में हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड या गैलेंट्री अवार्ड हम कहते हैं परमवीर चक्र को. तो जैसे मिलिट्री के अंदर मिलिट्री सर्विस के लिए हम परमवीर चक्र देते हैं, वैसे ही सिटीजन्स को सिविलियन अवार्ड में अगर हाईएस्ट हम देखें कोई, तो वो है भारत रत्न. सो एक सिटीजन को जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड या डेकोरेशन मिल सकता है वो है भारत रत्न. नाउ इट इज अवॉर्डेड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विस और परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर इन एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर. यानी कोई भी ह्यूमन एंडेवर, कोई भी हमारी फील्ड हो. शुरुआत में 2011 से पहले यहाँ सिर्फ 4 फील्ड थी, अब हमने कर दिया है एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर. तो कोई एक्सेप्शनल काम किया हो आपने, कुछ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या फिर किसी भी सोशल सर्विस में आपने कोई आउटस्टैंडिंग काम किया, या आर्ट्स में या लिटरेचर में आपने आउटस्टैंडिंग काम किया, तो आपको ये अवार्ड मिल सकता है. नाउ इट इज केप्ट ऑन हायर पेडेस्टल कंपेयर टू पद्मा अवार्ड्स. जो पद्मा अवार्ड्स हमने 3 देखे थे, पद्म, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण. ये जो तीनों पद्मा अवार्ड्स हैं, इन पद्मा अवार्ड से इसे हायर पेडेस्टल पे रखा जाता है. भारत रत्न इनसे ऊपर है. नाउ ओरिजिनली ये अवार्ड सिर्फ 4 फील्ड में आउटस्टैंडिंग काम के लिए दिया जाता था. वो था आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और पब्लिक सर्विस. सो ये 4 फील्ड में ही शुरुआत में दिया जाता था. बट 2011, दिसंबर 2011 में हमने इसमें अमेंडमेंट किया और अब इसे चेंज करके कर दिया एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर. यानी कि अब ये रेस्ट्रिक्टेड नहीं है इन 4 फील्ड से. हम किसी भी फील्ड में, इन चारों फील्ड से अलग कोई फील्ड हो, उसमें भी अवार्ड दे सकते हैं. नाउ भारत रत्न रेसिपिएंट्स आर रैंक्ड 7th इन द इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस. तो इंडियन ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस एक्चुअली क्या है कि हमारे यहां पर हम ऑफिशियल्स को या फिर डिग्निटरीज को एक ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में रखते हैं कि सबसे ऊपर जैसे प्रेसिडेंट आते हैं, है ना, वैसे ही उस ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में भारत रत्न अवार्डीज जो है या रेसिपिएंट्स है जिनको ये मिल रहा है, उन्हें हम कौन से रैंक पे रखते हैं? 7th रैंक पे. नाउ ओरिजिनली ये अवार्ड पोस्टमसली नहीं दिया जाता था, यानी मरणोपरांत, मरने के बाद, अगर किसी की डेथ हो गई है उसके बाद उन्हें अवार्ड दिया जाता है, तो हम कहते हैं उसे पोस्टमस अवार्ड. तो शुरुआत में ही पोस्टमस अवार्ड नहीं था, ऐसा कोई क्लॉज नहीं था. बट जैसे कि 1954 में इंस्टीट्यूट किया था, उसके जस्ट बाद ही प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से जब हमने इसमें कुछ चेंजेस किए, उसी साल, अगले ही साल हमने इसमें ये क्लॉज ऐड कर दिया. जनवरी 55 में हमने पोस्टमस अवार्ड देना परमिट कर दिया.
द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड पोस्टमसली वॉज लाल बहादुर शास्त्री। जी हाँ, हमारे सेकेंड पीएम जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री जो थे, उन्हें यह अवार्ड मिला था पोस्टमसली आफ्टर हिज डेथ। आपको पता होगा कि इनकी डेथ हो गई थी ताशकंद में। ताशकंद में इन्होंने जो पैक्ट साइन किया था, है ना, पीस एग्रीमेंट साइन किया था, उस दौरान वहीं पे उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद इन्हें पोस्टमसली ये अवार्ड दिया गया। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू बी अवार्डेड पोस्टमसली भारत रत्न अवार्ड। देन in 2014, Sachin Tendulkar was awarded as the youngest recipient of भारत रत्न। तो भारत रत्न जब इन्हें मिला था ये 40 इयर्स के थे। यस, ये एज आपको लग रही होगी थोड़ी ज्यादा, बट अब तक की सबसे यंगेस्ट रेसिपिएंट यही है, सचिन तेंदुलकर। तो 2014 में जब इनको दिया था ये एज 40 थी। ही इज द यंगेस्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। एंड जो पहली सिंगर, फर्स्ट सिंगर जिसे ये भारत रत्न मिला है, वो है MS सुब्बलक्ष्मी। इन्हें 1998 में अवार्ड मिला था। शी वॉज द फर्स्ट सिंगर टू बी अवार्डेड भारत रत्न। आज तक हमने टोटल 48 भारत रत्न दिए हैं। अगर हम बात करें क्या भारत रत्न हमने किसी नॉन सिटीजन को दिया है, कोई ऐसा जो भारत का सिटीजन ना हो, इंडिया का सिटीजन ना हो, नागरिक ना हो, क्या ऐसे किसी को भारत रत्न दिया है? क्योंकि ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन है नहीं कि सिर्फ सिटीजन को दिया जाएगा। नॉर्मली हमारी थिंकिंग ये होती है कि सिर्फ सिटीजन के लिए होगा, बट हमने ऐसा किया है। हमने 3 बार ऐसा किया है। उसमें से एक बार तो वो सिटीजन थे, जैसे कि पहला केस हम देखें मदर टेरेसा का। इनको 1980 में ये अवार्ड मिला था, बट शी वॉज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। शी वॉज नेचुरलाइज्ड सिटीजन। नेचुरलाइज्ड सिटीजन यानी कि उन्होंने यहाँ की सिटीजनशिप ले ली थी। वैसे वो इंडिया से थे नहीं, बट उन्होंने यहाँ पे आके यहाँ की सिटीजनशिप ले ली थी, इंडियन सिटीजनशिप, और इनको अवार्ड दिया था भारत रत्न। तो हम अगर कभी पूछा जाए कि नेचुरलाइज्ड सिटीजन कौन था जिसे ये अवार्ड दिया है, इट वाज मदर टेरेसा। इनके अलावा 2 नॉन इंडियंस को, यानी कि नॉन सिटीजन्स ऑफ इंडिया को भी भारत रत्न मिला है। द फर्स्ट बीइंग अब्दुल गफार खान, और खान अब्दुल गफार खान। इन 1987 इनको दिया गया। एंड खान अब्दुल गफार खान वॉज बॉर्न इन ब्रिटिश इंडिया एंड लेटर बिकेम द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। इन्हें फ्रंटियर गांधी के नाम से काफी ज्यादा जाना जाता है। एंड वैसे अनपार्टीशनड इंडिया, यानी कि पार्टीशन होने से पहले के इंडिया में ही वॉज द सिटीजन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, बट लेटर ऑन पार्टीशन होने के बाद ही बिकेम अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। ये नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को बिलोंग करते थे। एंड ही स्पेंट हिज लाइफ ऑन गांधीयन प्रिंसिपल्स, इसीलिए इनको फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज नेल्सन मंडेला, द फर्स्ट नॉन वाइट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। So after apartheid was discontinued in South Africa and a liberal constitution was made, at that time Nelson Mandela became the first president of South Africa. So he was awarded Bharat Ratna in 1990. he was also not a citizen of India, he was a citizen of South Africa. तो ये 2 important है हमारे, खान अब्दुल गफार खान और नेल्सन मंडेला। Now हम बात करें what is given, क्या दिया जाता है इस अवार्ड में। तो इस अवार्ड में एक तो सनद देते हैं, यानी कि एक सर्टिफिकेट। वो इस तरह का होता है, इस तरह का एक सर्टिफिकेट देते हैं। एक एग्जांपल है, दिस इज अ सर्टिफिकेट। सो इट वाज अवार्डेड टू आर वेंकटरमन। सो यस, इस तरह का एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। वो होगा राष्ट्रपति के नाम से, यानी राष्ट्रपति ये दे रहे हैं, यानी कि प्रेसिडेंट के एक्नॉलेजमेंट से दिया जाएगा। सो वन इज सर्टिफिकेट विच इज नोन एज सनद, एंड अलॉन्ग विद दैट दे आर गिवन पीपल लीफ शेप्ड मेडालियन। ये ऐसा एक मेडालियन दिया जाता है। ये दोनों साइड के फेस हैं, एक तरफ से यहाँ भारत रत्न लिखा है, दूसरी तरफ हमारा अशोक चक्र है। सो दिस इज अ मेडालियन, ये मेडालियन दिया जाता है। इस मेडालियन को वो किसी पब्लिक फंक्शन में पहन भी सकते हैं। नाउ अलॉन्ग विद दैट नो मॉनेटरी ग्रांट इज गिवन, यानी कि कोई पैसा नहीं है एसोसिएटेड इस अवार्ड के साथ। सिर्फ ये मेडालियन और ये सनद सर्टिफिकेट, ये 2 चीजें ही मिलती है, कोई पैसा वगैरह नहीं मिलता। नाउ हु रेकमेंड्स द नेम फॉर भारत रत्न? So is there a formal recommendation? No, there is no formal recommendation. कोई formal recommendation नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर recommend करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। So प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया recommends the name for Bharat Ratna to the president. No formal recommendation is needed. Now who gives the Bharat Ratna? Officially ये दिया जाता है प्रेसिडेंट द्वारा। So this is an example here. 2014 में जब सचिन तेंदुलकर को ये
भारत रत्न दिया गया था, एट दैट टाइम प्रणब मुखर्जी वॉज द प्रेसिडेंट. सो प्रेसिडेंट gives the Bharat Ratna award to the recipients. And is it given annually? No. हर साल देने की जरूरत नहीं है, कोई रेस्ट्रिक्शन या कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको हर साल देना पड़ेगा. इट इज नॉट गिवन एनुअली. Now, any restriction over the award? Yes, there is. So, in a particular year, maximum आप कितने अवार्ड दे सकते हो, कितने भारत रत्न दे सकते हो? 3. That is a restriction. तो एक साल में हम 3 से ज्यादा भारत रत्न नहीं दे सकते. Now, in total, till date, now November 2022, तो इसी महीने की बात करें तो अब तक 48 people have been awarded Bharat Ratna award. Now let's see the awardees. We have to focus on the first awardees and the latest awardees. So उसके हिसाब से यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर लिए. तो फर्स्ट टाइम 1954 में 3 लोगों को भारत रत्न दिया गया था. फर्स्ट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, पब्लिक अफेयर्स के लिए. और फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके बर्थडे पे हम टीचर्स डे मनाते हैं. एंड देन श्री चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ही वॉज ऑल्सो अ फ्रीडम फाइटर और इन्हें भी अवार्ड दिया गया था भारत रत्न. इनके साथ साथ श्री चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिन्हें CV रमन नाम से जाना जाता है. रमन इफेक्ट दिया था इन्होंने. और ही वॉज अ वेरी फेमस साइंटिस्ट एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, यानी साइंस एंड इंजीनियरिंग में इन्हें भारत रत्न मिला था. दीज वर द फर्स्ट रेसिपिएंट्स ऑफ भारत रत्न. वेरी इंपॉर्टेंट. एंड देन लेट्स सी द लेटेस्ट रेसिपिएंट्स. सो लेटेस्ट दिया गया था 2019 में. सो 2019 के बाद 20 और 21 में ये अवार्ड अनाउंस नहीं हुआ है. एंड 2022 के अंदर भी अवार्ड अब तक अनाउंस नहीं हुआ है. सो 2021 एंड 2022 के अंदर कोई भी अवार्ड भारत रत्न नहीं दिया गया. सो लास्ट टाइम 2019 में दिया गया था और 3 लोगों को दिया गया था. 2 उनमें से पोस्टमस अवार्ड है, यानी कि डेथ के बाद दिए गए. सो वन इज नानाजी देशमुख, ही वॉज पॉलिटिशियन एंड सोशल वर्कर. And next is Bhupen Hazarika. So Dr. Bhupen Hazarika is a musician from Assam. And Shri Pranab Mukherjee. So now it has become late Pranab Mukherjee, but at that time he was alive 2019 में जब इन्हें दिया गया था ये award. And he was also a politician and one of our president of India. Now these are the latest Bharat Ratna award given. On this note, I'll end my session. I hope you liked the video. And if you want me to make a video on the President's Order of India, then please comment below. And इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि पद्मा अवार्ड्स पे भी मैं एक वीडियो बनाऊं, तो उसके लिए भी आप कमेंट में लिख सकते हैं. And we'll meet again in the next session with more information. Till then, take care and God bless you all.